डियर स्टूडेंट, लास्ट टॉपिक में हमने रिप्रोडक्शन चैप्टर को कवर कर रहे थे हम, जिसमें हमने 3 फेजेस पढ़ी थी, जो कि आपकी प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव फेजेस के नाम से जानी जाती थी, जिसको हमने जुवेनाइल, रिप्रोडक्टिव और सेनेसेंट फेजेस का नाम भी दिया था। आज हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो, मैंने आपको जब स्टार्टिंग में ही ये चैप्टर स्टार्ट किया था, दैट टाइम आई टोल्ड यू दैट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज ए कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. It is not a simple process, it is a complex process. Complex process means there are large number of steps which occur in sexual reproduction. For example, gamete formation, gamete transfer, fusion of gametes, fertilization, embryogenesis. There are so many processes like gamete formation, gamete transfer, gamete fusion, after that zygote formation, embryogenesis, embryo formation, so many. So what we did कि we include these process in 3 events, or we divided this process in 3 events. So there are 3 events in sexual reproduction. How? First event is pre-fertilization event. Pre-fertilization event. Second is fertilization event. And third is post-fertilization. What is the difference in these 3? Pre-fertilization means before fertilization, during fertilization and after fertilization. मतलब fertilization से पहले, फर्टिलाइजेशन के दौरान और आफ्टर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद क्या क्या प्रोसेस और क्या क्या स्टेप्स, जो मैंने स्टेप्स अभी बताए थे, उनको मैं इन 3 पार्ट्स में क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो ये क्या कहता है कि जो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है, ये 2 स्टेप्स से मिलकर बनी हुई है। पहला है गैमेटोजेनेसिस और दूसरा है गैमेट ट्रांसफर। पहला क्या हो जाता है, गैमेटोजेनेसिस, और दूसरा क्या हो जाता है, गैमेट ट्रांसफर। देखो, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग फिक्स्ड है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। कभी भी आप कोई वर्ड में पजल हो जाओ तो कुछ आइडिया मिल जाता है। जेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन। तो गैमेट फॉर्मेशन इज द फर्स्ट स्टेप। जब वो गैमेट बन गए, उसका ट्रांसफर कैसे हुआ, डेट इज गैमेट ट्रांसफर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम टॉपिक उठाते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब इसको समझो एक बार। प्री फर्टिलाइजेशन में सबसे पहले मैंने करा गैमेटोजेनेसिस। मतलब जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, गैमेट फॉर्मेशन। भाई गैमेट कैसे बने, क्या हुआ, गैमेट का कैसे क्या प्रोसेस है। सो गैमेटोजेनेसिस इज द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स। याद रखना बेटा, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे, गैमेट्स हमेशा हैप्लॉइड होंगे। तो ये वर्ड लगाना ना भूलें बिफोर गैमेट, दैट गैमेटोजेनेसिस इज फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स कहा जाता होता है। अब इस गैमेट को हमने किस प्रकार से डिवाइड कर दिया, आइसोगैमेट्स, एनाइसोगैमेट्स। कौन कौन से हो गए, आइसोगैमेट्स और एनाइसोगैमेट्स को हमने डिवाइड कर दिया। देखो बेटा, जो गैमेट स्ट्रक्चरली एंड क्या कहते हैं आपके फंक्शनली, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली, जो कि क्या हो, सेम हो, उन गैमेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं, आइसोगैमेट्स का नाम देते होते हैं।
बात आई समझ में? जो दिखने में भी और काम करने में भी एक जैसे हो उन्हें हम क्या नाम दे देते हैं? आइसोगैमेट्स का नाम देते होते हैं। जैसे कि स्पाइरोगायरा एक एल्गी है, स्पाइरोगायरा। स्पाइरोगायरा के अंदर जो गैमेट्स हैं वो कैसे हैं? आइसोगैमेट्स। अब एल्गी में गैमेट्स फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं और नॉन फ्लैजिलेटेड भी हो सकते हैं। मतलब जिसके ऊपर फ्लैजिला है मूवमेंट के लिए वो फ्लैजिलेटेड, जिसपे फ्लैजिला नहीं है वो कौन से बन जाते हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स बन जाते होते हैं। ये क्या कहता है कि जैसे कि क्लेडोपोरा एल्गी है, यूलोथ्रिक्स एल्गी है, उसमें गैमेट्स कैसे हैं? फ्लैजिलेटेड। जबकि जो स्पाइरोगायरा है उसमें गैमेट्स है आइसोगैमेट्स, लेकिन ये गैमेट्स कैसे हैं? नॉन फ्लैजिलेटेड। आगे बात समझ में? कैसे है? आइसोगैमेट्स कहे जाते हैं। अब दूसरी बात क्या कहता है? एनाइसोगैमेट्स। एनाइसो का मतलब जो कि स्ट्रक्चरली तो सेम होंगे, स्ट्रक्चरली तो क्या होंगे? सेम, बट फंक्शनली या फिजियोलॉजिकली वो क्या हो जाएंगे? डिफरेंट। क्लियर दिस पॉइंट? एनाइसोगैमेट्स कौन से हो जाते हैं? जो मोर्फोलॉजिकली या स्ट्रक्चरली सिमिलर होंगे लेकिन डिफर किसके अंदर हो जाएंगे? उनके फंक्शंस में वो क्या हो जाते हैं? डिफर हो जाते होते हैं। उन गैमेट्स को हमने क्या नाम दे दिया? एनाइसोगैमेट्स का नाम देते होते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्लेमाइडोमोनाज, ये एल्गी है, इन सब इसमें कैसे होते हैं? एनाइसोगैमेट्स का नाम देते होते हैं। अब एक और बात बेटा, जब हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं और जनरली हम ह्यूमन बीइंग से रिलेटेड टॉपिक को करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में जो गैमेट्स होते हैं वो हमेशा अलग होते हैं दोनों। जो एग है वो मेल गैमेट है, कैसा है? मेल गैमेट है। और जो स्पर्म है, सॉरी एग क्या है, गलती से बोल गई, फीमेल गैमेट है। और स्पर्म जो है वो क्या है? मेल गैमेट है। स्पर्म क्या है? मेल गैमेट है। और एग क्या बन जाता है? फीमेल गैमेट। इसे हम ओवम भी बोल देते हैं, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। एग और ओवम दोनों एक ही बात होती है। अब ये दोनों अलग है तो इन्हें हम हेट्रोगैमेट्स का नाम भी दे देते हैं, जो ना तो मोर्फोलॉजिकली सिमिलर है और ना ही फंक्शनली ही सिमिलर है। तो इन गैमेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? हेट्रोगैमेट्स का नाम देते होते हैं। देखो कंफ्यूज नहीं होना है। आइसो मतलब मोर्फोलॉजिकली भी और फंक्शनली भी वो क्या हो जाएंगे? सिमिलर। एनाइसो देखने में एक जैसे होंगे लेकिन फंक्शनली क्या होंगे? डिफरेंट। लेकिन जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आती है तो मेल गैमेट क्या बन गया? स्पर्म। फीमेल गैमेट क्या बन गया? एग। जो ना तो मोर्फोलॉजिकली सिमिलर है और ना ही फंक्शनली सिमिलर है, उन गैमेट्स को हम क्या नाम दे देते हैं? हेट्रोगैमेट्स का नाम देते होते हैं। जो फीमेल गैमेट होता है वो लार्ज होता है। कैसा होता है? लार्ज होता है, नॉन मोटाइल होता है। मैंने आपको साइज भी बताया था, 100 माइक्रोमीटर के करीब। जो मेल गैमेट होता है वो स्मॉल होता है और कैसा होता है? फ्लैजिलेटेड, जिसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? फ्लैजिला। इसलिए ये कैसा बन जाता है? मोटाइल बन जाता है। अब एक फीमेल गैमेट लार्ज ओवम या एक मेल गैमेट स्मॉल स्पर्म, जिसको नाम दे दिया। इन दोनों के जो फ्यूजन होता है, जो यूनियन होता है, उसे हम कहते हैं ऊगैमी। क्या नाम दे देते हैं? ऊगैमी का नाम देते होते हैं। मतलब फ्यूजन बिटवीन लार्ज फीमेल नॉन मोटाइल गैमेट, स्मॉल मेल मोटाइल गैमेट इज कॉल्ड ऊगैमी का नाम दिया जाता है। सो दिस इज फर्स्ट गैमेटोजेनेसिस।
नेक्स्ट टॉपिक हम कवर करेंगे। अब आपको पता लगी क्या होगा, आइसोगैमी मतलब सिमिलर गैमेट का फ्यूजन, और जो एनआइसोगैमी, एनआइसोगैमी, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो जाएगा। यहाँ पर जो गैमेट्स है वो कैसे होंगे, सिमिलर होंगे। यहाँ पर जो गैमेट्स होंगे वो कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। यहाँ पर गैमेट्स दोनों एक्टिव होंगे या दोनों ही एक्टिव होंगे, लेकिन यहाँ पर एक ज्यादा एक्टिव होगा और एक कैसा हो जाएगा, कम। जैसे कि जो मेल गैमेट है वो क्या होता है, मोर एक्टिव एज कंपैरिजन टू द फीमेल गैमेट। यहाँ पर दोनों ही गैमेट इक्वल अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं, जबकि यहाँ पर दोनों गैमेट अलग अलग अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं। जो मेल गैमेट होते हैं वो लार्ज अमाउंट में प्रोड्यूस्ड होते हैं, और जो फीमेल होता है वो सिर्फ एक ही प्रोड्यूस्ड होता है, जबकि मेल गैमेट मिलियंस ऑफ मेल गैमेट प्रोड्यूस्ड होते हैं। आइए बात टॉपिक क्लियर समझ में आया। अब मैंने आपको कल शायद लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको मोनोशियस, डायोशियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल एंड हर्माफ्रोडाइट, इनके बारे में बताया था। मैंने कहा था हम हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, डायोशियस और यूनिसेक्सुअल, बाकी मोनोशियस, बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट एक ही बात होती है। जहां पर मेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में हो, फीमेल सेक्स ऑर्गन अलग इंडिविजुअल में हो, उसे हम क्या नाम दे देते हैं, डायोशियस का नाम देते हैं। जैसे प्लांट में आपने देखा होगा पपाया। मोनोशियस और बाइसेक्सुअल में मेल और फीमेल जो गैमेट्स हैं वो दोनों, मेल और फीमेल जो सेक्स ऑर्गन्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल में प्रेजेंट होंगे, उसे हमने क्या नाम दे दिया, मोनोशियस का नाम देते हैं। जैसे कैस्टर, मेज, ये सब किसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, मोनोशियस के होते हैं। एक और बात, कल एक बच्चे का कमेंट में आया हुआ था कि मैडम होमोथैलिक और हेट्रोथैलिक बताओ। ये टर्म हमने +1 में किसके अंदर कवर किया था, फंजाई के अंदर। जब फ्यूजिंग गैमेट्स एक ही ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं, दोनों के दोनों, उसे हमने क्या नाम दिया था, होमोथैलिक। हेट्रोथैलिक, एक ऑर्गेनिज्म से एक आया, दूसरे ऑर्गेनिज्म से दूसरा आया, उसको हमने क्या नाम दे दिया, हेट्रोथैलिक का नाम देते होते हैं। तो समझ में आई ये बात कि होमोथैलिक क्या होते हैं, कि अगर जो फ्यूजिंग गैमेट्स हैं वो एक ही इंडिविजुअल से आ रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, होमोथैलिक। और अगर अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे हैं तो उसे हम क्या नाम दे देते हैं, आपका हेट्रोथैलिक का नाम देते हैं। होमोथैलिक में एग्जाम्पल हो जाएगा म्यूकर, हेट्रोथैलिक का एग्जाम्पल हो जाएगा राइजोपस स्टोलेनिफर, राइजोपस स्टोलेनिफर। क्लियर हुआ ये टॉपिक। देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पर अलग अलग इंडिविजुअल से आ रहे हैं तो वो जो गैमेट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, वो सिमिलर भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। सेल डिवीजन ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। देखो 2-3 बातें मैं बार बार रिपीट कर रही हूं। पहली तो ये है कि गैमेट्स हमेशा कैसे होंगे, हैप्लॉइड, जिसमें हाफ सेट ऑफ क्रोमोसोम मतलब n नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होंगे। गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और डिप्लॉइड भी हो सकता है। गैमेट के फ्यूजन से जो स्ट्रक्चर बनता है वो हैप्लॉइड भी हो सकता है और वो डिप्लॉइड भी हो सकता होता है, क्योंकि क्या होता है, मियोसिस।
क्या होता है, मियोसिस हो सकता है। दूसरी बात ये क्या कहता है, जिस भी सेल में मियोसिस हो रहा है, जहां पर जिस सेल में मियोसिस होता है वो सेल कही जाती है मियोसाइट्स। और ये मियोसाइट सेल्स हमेशा कैसी होंगी, डिप्लॉयड, मतलब 2 कंडीशन के अंदर ही प्रेजेंट होती है। क्लियर दिस पॉइंट डेट के जो गैमेट्स हैं वो हमेशा हैप्लॉयड होंगे और इसके जहां पर भी मियोसिस हो रहा है वो सेल हमेशा कौन सी कही जाती है, मियोसाइट्स, और वो कैसी होंगी, डिप्लॉयड होती है। नेक्स्ट आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल जाइगोटिक मियोसिस, मतलब मियोसिस कहाँ होगी, जाइगोट के अंदर। दूसरा है स्पोरिक मियोसिस, और तीसरा कौन सा आ जाता है, गैमेटिक मियोसिस। जाइगोटिक मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस और गैमेटिक। ये ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट मियोसिस होगी। कब होगी, ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट। तो मतलब यहाँ पर जाइगोट किसका काम करेगा, मियोसाइट सेल्स का काम करता है। फॉर एग्जाम्पल यूलोथ्रिक्स, जिस्सा बेल्गी के नाम है, यूलोथ्रिक्स है, क्लेमाइडोमोनाज है, यूलोथ्रिक्स है, और कौन सी हो जाएगी, क्लेमाइडोमोनाज होता है। स्पोरिक मियोसिस, मियोसिस कहाँ होगी, स्पोर में। तो मियोसाइट्स कौन बन जाएंगे, स्पोर। जनरली जो हमारे सीड प्लांट है यहाँ पर 2 प्रकार के स्पोर्स होते हैं, माइक्रोस्पोरेंजिया, जहां पर माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस्ड होंगे, मैक्रोस्पोरेंजिया जो कि लार्ज साइज के होंगे, फीमेल को रिप्रेजेंट करेंगे, ये मेल को रिप्रेजेंट करते होते हैं। और जो सीडलेस है वहां पर एक ही प्रकार के स्पोर्स प्रोड्यूस्ड होते हैं। तो ये क्या कहते हैं कि एक स्पोरेंजिया स्ट्रक्चर है, स्पोरेंजिया जिसके अंदर स्पोर प्रेजेंट है। तो मियोसिस जो है वो कहाँ होती है, स्पोरेंजिया के अंदर होती है। तो जहां पर स्पोर प्रेजेंट है तो वहां पर क्या हो रही है, मियोसिस हो रही होती है। अब मियोसिस होने के बाद क्या प्रोड्यूस्ड हो गए, हैप्लॉइड स्पोर। ये जनरली प्लांट्स में होती है, याद रखना, ये जनरली प्लांट्स में। तो स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस हुई तो क्या प्रोड्यूस्ड हुए, हैप्लॉइड स्पोर। इस स्ट्रक्चर को हमने नाम दे दिया स्पोरेंजिया। मियोसिस हो गई, क्या प्रोड्यूस्ड हो गए, हैप्लॉइड स्पोर्स। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स डेवलपमेंट होने के बाद में क्या प्रोड्यूस करेंगे, गैमेटोफाइट, गैमेटोफाइट। और ये भी कैसा हो जाएगा, हैप्लॉइड। गैमेटिक मियोसिस ह्यूमन बीइंग के अंदर होती है, जहां पर गैमेट फॉर्मेशन के दौरान क्या हो रही है, मियोसिस होते हैं। तो जो एनिमल्स हो उनमें जनरली गैमेटिक मियोसिस होती है, और जो मियोसाइट सेल्स हैं वो क्या बन जाती हैं, गैमेट्स बन जाते होते हैं। देखो हर ऑर्गेनिज्म में फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, फिक्स्ड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। जैसे कि आप लगा लो ह्यूमन, कितने मियोसाइट्स हैं, 46। तो गैमेट्स कितने हो गए आपके, जो गैमेट्स होंगे वो क्या आ जाएंगे, n, मतलब कि 23। क्रोमोसोम्स नंबर कितने हो जाएंगे उसके अंदर, 23 हो जाते होते हैं। तो मियोसाइट जो सेल है उनमें क्रोमोसोम्स कितने हैं, 46 है। कितने हैं, 46 है। और जो गैमेट्स हैं उसमें क्रोमोसोम हमेशा इससे कितने हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, हाफ। ओफियोग्लोसम, ये एक फर्न है बेटा, ओफियोग्लोसम, इसमें है 1260
तो गैमेट्स में 630। ओनियन कितने क्रोमोसोम? 16, यहाँ पर 8। बटरफ्लाई दिखने में देखो कितनी छोटी है, लेकिन क्रोमोसोम्स नंबर 380, गैमेट्स में 190। हाउस फ्लाई में 12 होते हैं, रैट में 42, डॉग में 78, फ्रूट फ्लाई के अंदर 8 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो गैमेट्स में कितने हो जाएंगे? 4। तो मियोसाइट्स के कंपैरिजन में गैमेट्स में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। मियोसाइट्स में गैमेट्स के कंपैरिजन में कितने हो जाएंगे? डबल। अगर आपसे कोई पूछे गैमेट्स में सपोज करो 23 है, तो मियोसाइट्स में आपको आंख बंद करके जवाब देना है डबल। तो यहाँ पर एन कंडीशन, यहाँ पर कितनी कंडीशन हो गई? 2n कंडीशन हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है गैमेट ट्रांसफर। प्री फर्टिलाइजेशन का नेक्स्ट पार्ट है गैमेट ट्रांसफर। देखो गैमेट का ट्रांसफर कैसे होगा ये चीज समझने वाली है। एक चीज याद रखना, मेल जो गैमेट्स होते हैं वो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस्ड है एज कंपैरिजन टू द फीमेल। इन गैमेट ट्रांसफर को हम नाम देते हैं प्रोसेस को पॉलिनेशन। क्या नाम देते हैं? पॉलिनेशन। अभी इस टॉपिक को हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर बेसिक क्लियर करिए। पॉलिनेशन को फर्दर हमने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया, सेल्फ और क्रॉस पॉलिनेशन। देखो पॉलिनेशन होता क्या है, ये है फीमेल में फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, और आपका जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो ये है, जिसमें ये क्या बन जाता है? एंथर। ये क्या होता है? फिलामेंट। और ये दोनों मिलकर मतलब पूरे स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं स्टेमन। तो प्लांट के अंदर जो मेल रिप्रोडक्टिव है वो क्या है? स्टेमन। ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। इस ओवरी के अंदर ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। इसको हम नाम दे देते हैं कार्पल या पिस्टिल का नाम दे देते हैं। क्या दे देते हैं? पिस्टिल का। ये एंड्रोसियम, ये गाइनोसियम। इस एंथर के अंदर क्या प्रेजेंट होती है? पॉलन ग्रेन। क्या प्रेजेंट होती है? पॉलन ग्रेन। तो पॉलिनेशन क्या होगा? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर to the surface of stigma is called pollination। अब ये pollination 2 प्रकार से है, सेल्फ और क्रॉस। देखो बेटा, सेल्फ है, ये एक प्लांट है, इसका एक फ्लावर है, इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी फ्लावर के स्टिग्मा पर गिरते हैं तो सेल्फ पॉलिनेशन। ये 2 फ्लावर है, इस फ्लावर के जो पॉलन ग्रेन है वो दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरते हैं तो क्या नाम दे देते हैं? क्रॉस पॉलिनेशन। ये क्रॉस पॉलिनेशन में एक ही प्लांट पे 2 फ्लावर भी हो सकते हैं और अलग अलग प्लांट पे 2 फ्लावर भी हो सकते हैं। इस टॉपिक को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे, पर अभी आप समझिए, एक ही प्लांट के अगर एक ही फ्लावर में पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा पर ट्रांसफर हो रहा है तो सेल्फ, और अगर एक ही प्लांट है या 2 प्लांट है अलग अलग फ्लावर पे वो हो रहा है ट्रांसफर, किसका? पॉलन ग्रेन का स्टिग्मा के सरफेस पे, तो उसको हम क्या नाम दे देंगे? क्रॉस पॉलिनेशन का नाम देते हैं। अब देखो, एक टर्म आ जाती है सेल्फ फर्टिलाइजेशन और दूसरी टर्म आ जाती है क्रॉस फर्टिलाइजेशन। यहां पर फ्यूजिंग गैमेट्स हैं, वो सेम पेरेंट्स से बिलोंग करेंगे, और यहाँ पर फ्यूजिंग गैमेट्स किससे बिलोंग करेंगे? डिफरेंट पेरेंट्स से बिलोंग करेंगे। किससे बिलोंग करेंगे? डिफरेंट। मतलब ये सेम कैरेक्टर को रिपीट करेंगे तो ये किसको प्रमोट करेंगे? होमोजाइगोसिटी को। और ये अलग कैरेक्टर लाएंगे तो किसको प्रमोट करेंगे? हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करेंगे। किसको करेंगे?
हेट्रोजाइगोसिटी को प्रमोट करेंगे। ये वेरिएशन सेल्फ पॉलिनेशन वेरिएशन नहीं लाता है, क्रॉस पॉलिनेशन क्या लाता है, वेरिएशन लाता है। जैसे फ्रॉग में हो गया, कॉकरोच में कैसा होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन, जबकि सेल्फ फर्टिलाइजेशन किस में हो जाता है, फेसियोला हेपेटिका, जिसको हम नाम देते हैं लीवर फ्लग। क्या नाम दे देते हैं, लीवर फ्लग का नाम देते होते हैं। कल हम पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट इवेंट्स का, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। इन दोनों टॉपिक को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। इन्हें अच्छे से पढ़ो, कोई डाउट है तो मुझे कमेंट में लिखो, आई विल रिप्लाई एंड गुड नाइट।